हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका कि नाम है वाटर वो वाटर। ठीक है, क्लास थर्ड का एनसीईआरटी की बुक का ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 वाटर वो वाटर। ठीक है, वाटर वो वाटर, आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना जो है अपनी नानी से कह रहा है कि मैं अपने चेहरे को पानी से धोता हूँ। वी आल क्विंच और थर्स्ट विथ वाटर। जब भी हमें प्यास लगती है तो हम जो है वाटर से अपनी प्यास बुझाते हैं। वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर द एजेस। इट्स स्टोरी कैन बी फिल अप मैनी पेजेस। मीन्स कि अगर हम इसकी स्टोरी बयां करें तो ये कितने सारे पेजेस भर जाएंगे। ठीक है, समवेयर इट इज ड्यू, समवेयर इट इज स्नो। ठीक है, कहीं कहीं पे कोहरा, कहीं कहीं पे बर्फ के रूप में हमें वाटर दिखता है, स्टीम के रूप में, कहीं कहीं पे हमें स्टीम के रूप में दिखता है। वाटर हैज फॉर्म सो मैनी, दैट इज व्हाट से माई नानी। मीन्स इस पोयम के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि वाटर के जो है बहुत सारे फॉर्म होते हैं। कोहरा होता है, बर्फ़ होता है, स्टीम के रूप में होता है, नदियों में जो पानी बह रहा होता है, वाटर फॉल्स में कहीं पे होता है, एंड वाटर स्वेल इन लैक एंड स्प्रिंग। वेल में, लैक में, स्प्रिंग में, हर जगह दिखता है। लाइफ ऑन अर्थ इज लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ बॉट on the flood, but when the water breaks in flood, great misfortune is always work। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत पोयम है जो कि वाटर के बारे में वाटर के बारे में बता रहा है हम सबको। जब भी हमें प्यास लगती है तो हम अपनी प्यास बुझाते हैं वाटर से। ठीक है, जब भी हमें कपड़े धोने होते हैं तो हम पानी से ही कपड़े धोते हैं, हम पानी से ही खाना बनाते हैं, हम पानी से ही अपने शरीर की सफाई करते हैं, हम पानी से अपने घरों की सफाई करते हैं। जो अर्थ है ना, धरती है जो हमारी, इसका जो है 3/4 तो वाटर ही है, बाकी पे जो है कि भूमि है, लैंड है। ठीक है, और इस वाटर के कई फॉर्म होते हैं। कहीं पे पोल्स पे तो ये स्नो के रूप में होता है, और जो है कि समुद्र में यह जो है समुद्र में कैसे होता है, साल्टी वाटर के रूप में होता है। नदियों में मीठे वाटर के रूप में, मीठा जल के रूप में होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इसके उतने फॉर्म्स हैं। तो वाटर का, तो वाटर है तो जीवन है, वाटर नहीं है तो जीवन भी नहीं है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये वाटर का महत्व रहा। चिल्ड्रंस में सिंग पोएम एंड पोएम रिलेट टू द वाटर आर कॉमनली सung इन देयर रीजन। ठीक है, यहाँ पे आप इस पोएम को याद करके और गा सकते हैं। यू विल आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। नेक्स्ट है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। तो यहाँ पे आप गा सकते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, पानी से बाहर निकालो मर जाएगी। तो इस तरह से वाटर का इम्पोर्टेंस, हर एरिया में अलग अलग सॉन्ग होता है। आपको भी अगर कोई पानी का सॉन्ग आता है तो गा सकते हैं। विच आर द प्लेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाउंड वाटर। तो पोएम में ये पूछ रहा है ना कि ऐसे तो आपको बहुत सारे जगह पता होगी कि कहाँ कहाँ वाटर होता है, लेकिन पोएम में जो है तो वो पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे वाटर रहता है। तो स्नो में रहता है, कोहरे में रहता है, फॉग में रहता है। ठीक है, और जो है कि नदियों में रहता है, ओशन में रहते हैं, ओशन में रहता है, और जो है कि स्प्रिंग में रहता है, लेक में रहता है, हर जगह वाटर है। ठीक है, टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड, टू प्ले, टू सिंग, टू रो ए बोट। ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटी है जिसके लिए हमें वाटर चाहिए। टू राइट, टू मेक टी, टू नीड, टू मेक टी हमें वाटर चाहिए। टू नीड डो, आटा गूँथने के लिए चाहिए। टू रन ए फैन, फैन को रन करने के लिए। टू पेन पिक्चर, ऐसे तो फैन को जब हम रन करते हैं उसके लिए बिजली चाहिए, और बिजली कहाँ से आती है, पानी से ही आती है। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स को पेंट करते हैं वहाँ भी हमें चाहिए। टू ग्रो प्लांट्स, को ग्रो करने के लिए भी हमें चाहिए। ठीक है,
नेम एनी 4 एक्टिविटी, 4 एक्टिविटी के नाम देने हैं। यू कैन डू विदाउट वाटर, 4 एक्टिविटी ऐसी जिसको कि हम बिना वाटर के कर सकते हैं। जैसे कि रन, दौड़ना भी एक एक्टिविटी है जो कि बिना वाटर के कर सकते हैं। कपड़ों को सुखाना एक एक्टिविटी है। फसल को काटना एक एक्टिविटी है। और जो है कि और क्या कर सकते हैं, रोटी बनाना भी एक बिना पानी की एक्टिविटी है। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, बिना वाटर के, ये विदाउट, बिना, यहाँ पे वाटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन यहाँ पे वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना वाटर के आप कर ही नहीं सकते। जैसे कि डो बनाना हो, जिसे हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, आटा से डो बनाना हो, गूँथ के रखना हो तो वाटर चाहिए। प्लांट को ग्रो करना है तो वाटर चाहिए, ठीक है। बारिश होना है तो वाटर चाहिए, ठीक है। और जो है कि कपड़ों को धोना है तो वाटर चाहिए, ठीक है। Water more or less. Arrange the following on the basis of amount or water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that need the most water. ठीक है। To bath, to drink, इन सारी एक्टिविटी में किस में सबसे ज़्यादा लगता है, किस में कम लगता है, तो अरेंज करना है अमाउंट ऑफ वाटर के बेसिस पे। जो जिस एक्टिविटी में हमें सबसे ज़्यादा वाटर लगता है उसको पहले लिखेंगे। टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन हाउस, टू वाटर द फील्ड, टू नीड द डोर। तो वाटर द फील्ड, जब हम किसी खेत में पानी देते हैं तो हमें जो है सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत लगेगी, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन हाउस, उसके बाद घर को क्लीन करने में हमें ज़्यादा वाटर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। बाथ के लिए हमारा 3rd पे हो जाएगा। टू ड्रिंक, टू नीड डो, डो को भी गूँथने के लिए हमें ज़्यादा वाटर चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा 4 हो जाएगा और ड्रिंक जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। वाटर फ्रॉम वेयर, कहाँ कहाँ से हमें वाटर मिलता है। इन द पोएम यू रीड अबाउट द रिवर्स में मीठा जल होता है जिसको हम पी सकते हैं। वाटरफॉल, लेक एंड द स्प्रिंग, ठीक है। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल द प्लेसेस, इन सब जगहों पे जो वाटरफॉल होती है, रिवर होती है, लेक्स होते हैं, यहाँ पे मीठा जल होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे गांव में जहाँ पे कि हैंड पंप नहीं होते हैं वहाँ पे जो है कि वेल होते हैं, कुएं होते हैं, उनको खोद के और वहाँ से पानी निकाला जाता है। और कहीं कहीं पे हैंड पंप होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, ठीक है। आपने कभी देखा है जहाँ पे हॉट वाटर ग्राउंड से बाहर आता हो, तो वो जो है हॉट वाटर स्प्रिंग कहलाता है। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ़ यस राइट इट्स नेम। तो हर किसी के एरिया में एक अलग अलग जो है कि रिवर फ्लो होती है, तो उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो वहाँ पे जो है कि वाराणसी जो है कि गंगा नदी के किनारे है, तो गंगा रिवर वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से दिल्ली में यमुना नदी है, तो इसी तरह से आप किस शहर में हैं वहाँ पे कौन सी नदी बहती है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर, राइट देयर नेम्स। अगर आप किसी भी रिवर का नाम जानते हो तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गंगा रिवर, यहाँ पे लिख सकते हैं यमुना रिवर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं गोदावरी, यहाँ पे गोमती, ठीक है, नील नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। एट होम, अभी यहाँ पे सरस्वती नदी। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंक वाटर, आप घर पे कहाँ से पानी पीते हैं। डू यू हैव टू गो फॉर द टू गेट वाटर। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर। डू यू नेवर ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सम प्लेसेस। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। To who fetch the store water in your house. Are there certain people who are not allowed to take water from there. अब देखिए कि हर जगह जो है वो
सब किसी के घरों में जो होता है कि वाटर की व्यवस्था जो होती है वो अलग अलग होती है। कहीं कहीं पे जो है सप्लाई का वाटर आता है, कहीं कहीं पे बोरवेल का आता है। अगर हमें पानी पीना है तो हम अपने किचन में जाते हैं जहाँ पे कि हम पानी स्टोर करके रखते हैं और वहाँ से हम लेके पीते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि हर घर में वाटर नहीं आता, उन्हें जो है कि अपने घर से बाहर निकल के कुछ दूरी पे पानी की सप्लाई जहाँ पे होती है वहाँ से पानी लाना पड़ता है। हमें वाटर स्टोर क्यों करना पड़ता है? हमें पीने के लिए, खाना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें वाटर स्टोर करना पड़ता है। ठीक वैसे ही दो हाउसेस, ठीक है। और कभी कभी जब हम ज़्यादा लोग होते हैं और सप्लाई का वाटर एक होता है, वहाँ से सबको पानी लेना होता है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाइनें लगानी पड़ती है और एक दूसरे की लड़ाई भी हो जाती है पानी के लिए। In many places, certain people are not allowed to take water from the common source. It is important to discuss this so that the children are sensitized towards the issue like the discrimination. ठीक है, मीन्स कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई एक जगह होती है जहाँ से सबको वाटर लेना होता है, और जब वहाँ पे गंदे लोग जाते हैं तो उनको जो है कि वाटर नहीं लेने दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कलर द पिक्चर ऑफ दिस कंटेनर विच यू यूज फॉर द स्टोरिंग वाटर। ठीक है, तो सबके घरों में कंटेनर अलग अलग होते हैं, जिसके घर में जो है, आपके घर में जो है, उस कंटेनर को आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। आप अपने घर में किस तरह के वाटर स्टोर करने के लिए किस तरह का कंटेनर यूज करते हैं, उसको आप अपने ड्राइंग बुक पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक ए लुक एट द पिक्चर वी इफ वी फाइंड देम विथ वाटर विच विल कंटेन द लेस वाटर विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर। ठीक है, कौन सा ज़्यादा वाटर रख सकता है एंड कौन सा कम वाटर रख सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी के मदद से समझाया है। हिरेन एंड चुटकी वेयर फीलिंग वेरी थर्स्टी, देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम द मैंगो पन्ना इन द स्टील टम्बलर। जैसे ये ग्लास होती है स्टील की, बट चुटकी wanted the drink only in a glass tumbler. Her uncle poured the panna into the glass tumbler, but Chutki was not happy. She complained, uncle you have given me less panna. जैसे दो बच्चे हैं और वहाँ पे उनको हम अलग अलग कंटेनर में कोई चीज़ से आम का पन्ना ही हो गया देते हैं, तो किसी को अगर ये फील होता है कि मेरा कम है, व्हाट डू यू फील, डिड छुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना। तो यहाँ पे ठीक है, तो जैसे कि ये कंटेनर है, तो कोई कंटेनर लंबा है और बड़ा दिखता है और कोई जो है छोटा दिखता है, फिर भी हम उसके अंदर का जो साइज है वो माप के ही पता कर सकते हैं, लुक से कुछ नहीं होता है। ठीक है, गिवन द ग्रिड आर द सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रिड दिए गए हैं जहाँ जहाँ पे वाटर पाया जाता है। फाइंड 7 ऑफ देम, पुट ए राउंड ईच वन हैज ऑलरेडी बिन डन फॉर यू। वाटरफॉल होता है, वहाँ से हम वाटर को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये तो पजल है, कर सकते हैं। से लेक होता है, ठीक है, LAKE लेक, रिवर हो जाएगा, रिवर। तो इसको आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इन एवरी रो पुट ए राउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, आल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट। रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे माउंटेन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये माउंटेन पे वाटर तो होता नहीं, स्टोन होता है, बाकी ये सारी जगहें वाटर की हैं। नेक्स्ट है बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कैम्बिंग, हेयर एंड नीडिंग डो। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर की ज़रूरत होती नहीं कम्बिंग हेयर के लिए, बाकी सब जगह पे वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। फिश है, डक है, मंकी है, क्रोकोडाइल है, टर्टवाइज है। ठीक है, तो ये फिश है, डक है और क्रोकोडाइल है, और ये सारे के सारे वाटर में रहते हैं, जबकि मंकी नहीं रहता है, तो मंकी को सर्कल कर देंगे। कार है, बोट है, बस है, ट्रेन है, बाइसिकल है। ठीक है, तो इसमें बोट को, क्योंकि यही एक ऑर्ड है जो कि वाटर में चलता है, बाकी सारे रोड पे चलते हैं। ठीक है,
फन विद द कलर, कलर के साथ हम कुछ फन कर सकते हैं। टेक ए पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल, नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप ऑफ डिफरेंट कलर ऑन इट, फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट, अनफोल्ड द पेपर, लुक व्हाट यू हैव मेड। ठीक है, तो बच्चों ये जो था कि आपका चैप्टर नंबर 3 था वाटर ओ वाटर। अगर आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया उसको आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे सारे ही चैप्टर के वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी अपनी पढ़ाई में, क्योंकि लॉकडाउन है तो घर से ही सारी पढ़ाई करनी है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।